हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ अपना दोपहर से, अपना लंच से। क्योंकि पहले ना मतलब सुबह सुबह ना बहुत काम हो जाता है ना, तो इसलिए मैं ना ज़्यादातर कुछ शूट नहीं कर पाती, काम में लगी रह जाती हूँ। मैं अभी अपना खाना खा रही हूँ। मैंने लिया है एक बाउल अपना राइस, सैलेड और अपना दाल लिया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और आज से मेरा रियल जर्नी स्टार्ट है। मैं योगा ज्वाइन कर रही हूँ। मैं शाम को योगा भी जाऊँगी, मैं वहाँ पर भी दिखाऊँगी आपको। और मेरे को अपनी दीदी के घर पे भी जाना है, उनके घर पे हवन है, उन्होंने नया घर लिया है। मैं अपना लंच कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद मैं तो क्यों निकल जाता है। उसके बाद फिर मैं आपको लंच भी दिखाती हूँ कि मैंने लंच में क्या खा रही हूँ। दाल चावल जो मेरा सैलेड है। और फिर मैं उसके बाद आपको मिलती हूँ अपनी दीदी के घर। और अभी तो मुझे मुल्तानी मिट्टी भी लगानी है वैसे फेस पे। आज का खाना मेरा ये रहा है, 1 कटोरी चावल, सैलेड और दाल। मतलब दाल जितनी मुझे खानी होगी मैं खा लूँगी और फिर मैं रख दूँगी। और बस 2 गिलास पहले मैं पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं खाना खाना शुरू करूँगी अपना। आज की मील मेरी ये रही दोपहर की। हाय गाइस, बोल दो महर की दीदी मेरे न्यू घर में आ गई, न्यू हाउस में। बोल ही नहीं। मैं न्यू हाउस में आ गई। न्यू हाउस में तो शर्मा क्यों रही है आज? वैसे तो तू बहुत पटर पटर बोलती है हैं। और ये रही कुकी। कुकी आगे देखो, आप भी हाय कर दो। हेलो, कैसी हो? ये रहा कुकू, जिसको हमने बचपन से खिलाया है। छोटा था बहुत तब से। हाँ, अब तो नहीं करेगा। बड़े होकर याद कौन करता है। और हम साथी दीदी के घर आ चुके हैं हवन में। अभी मैं बाहर जाके बैठूंगी। अभी मुझे लगता है जगह नहीं है बाहर बैठने की, इसलिए मैं बैठ नहीं रही हूँ। अभी अंदर आके बैठ रही हूँ, बट अभी बैठूंगी मैं। पानी देती हूँ, रुको। गाइस, आज के मेरे योगा कपड़े थे ये मैं पजामा कल ही लेकर आई थी और ये टी शर्ट पहनी थी मैंने। और बस आज तो मेरा अच्छा रहा दिन। आज का दिन तो अच्छा रहा, लेकिन देखते हैं कल परसों। आज मेरे से ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। उन्होंने मुझे बोला था कि आप 1 हफ़्ता करो, 1 हफ़्ते में आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, उसके बाद आप अपना आराम से वर्कआउट कर सकते हो। और मैं जा रही हूँ अभी पालक पनीर बनाने, क्योंकि पालक पनीर में अच्छा खासा प्रोटीन होता है। मैं बनाऊँगी पालक पनीर और फिर देखती हूँ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी नहीं करूँगी, देखते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल ही होता है ना, तो देखते हैं कि शूट करते नहीं करते हैं। और बस अभी के लिए तो यही है। और अभी मेरी बहन आने वाली है, कुकू आ रखा है। वो बहुत टाइम हो गया वो मेरी बहन से मिला नहीं था, और हमने उसको बचपन से देखा है, तो उसका भी मन कर गया था कि मुझे दीदी से मिलना है। बुआ बोलते हैं वैसे तो कि बुआ से मिलना है। वो मिलेगा। और मैं जा रही हूँ अपना खाना बनाने। तो गाइज़, मैं पालक पनीर बना रही हूँ, जिसके लिए प्याज कट चुकी है, लहसन भी कट चुका है। लहसन को थोड़ा मोटा रखना है। और टमाटर यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल। और हम ना तेल गरम नहीं होगा ना, हम तभी ये डाल देंगे, तभी हम लाल मिर्च डाल देंगे, वरना ना बहुत जल्दी जल जाती है लाल मिर्च। तो हम इसको ऐसे ही डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने अपना पालक बॉईल करके रख लिया। इसमें मैंने हरी मिर्चें मिक्स कर दी थी और ये बॉईल हो चुका है। इसको मैंने पीस के भी रख दिया। अब यहाँ पे बस तड़का रेडी करना है हमें। हमारा तेल हो चुका है गरम, हमने डाली इसके अंदर हींग। फिर मैं ये डालूँगी लहसुन। लहसुन को हम थोड़ा ब्राउन होने देंगे। लहसुन ब्राउन होना चाहिए। एक तो मैं मेरे खुद छींटे पड़ रही हूँ, मैं खुद दूर हो रही हूँ। हींग डाल दी, लाल मिर्च डाल दी, लहसुन डाल दिया, ये देखो। अब इसको थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, फिर हम डाल देंगे इसके अंदर प्याज। इसमें लहसुन हो चुका है ब्राउन। अब हम डालेंगे इसमें प्याज जो काटी हुई है। ये मैंने ना 2 प्याज ही काटी है, लेकिन बहुत सारी कट गई क्योंकि बड़ी बड़ी थी प्याज। ये डाल दिया अब हमने। अब इसको हम अच्छे से घुमा देंगे। गरम भी हो गई है। अब हम प्याज को ना एकदम अच्छे से ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे, तभी अच्छा टेस्ट आएगा हमारा। ये देखो लहसुन बीच बीच में ब्राउन सा आ रहा है। लहसुन हमारा एकदम ब्राउन हो गया। प्याज थी ना वो ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर अच्छे से। हमारे टमाटर डल गए और इसको थोड़ा सा धीमी आंच पे रख के चिमटा ले लेती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ना ये सारे मसाले हैं, बहुत नॉर्मल मसाले हैं इसमें, घर के ही है। जो ऊपर वाला जो है किचन किंग का मसाला है, गरम मसाला है, कोरिएंडर पाउडर, लाल मिर्च और नमक।
और ये हम इसमें डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि मसाले अच्छे से मैरिनेट हो जाए पूरा अच्छे से। मसाला हमने ये कर दिया है पूरा अच्छे से। अब है ना ये मसाला ना हम पकाएंगे, लेकिन है ना इसमें ना मैं पूरी पालक डाल दूँगी क्योंकि पालक पकने में भी ना टाइम लगता है। इसको अच्छे से कर दिया। अभी कुकर में बचा है, इसको मैं अच्छे से करती हूँ, फ़ोन साइड रखूँगी तभी कर पाऊँगी। अब मैंने इसके अंदर पालक डाल दी, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया मसाले के साथ। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। देखते हैं कितनी देर छोड़ते। इतने में मैं अपने बर्तन, जो कि मेरे इतने सारे बर्तन हो रहे हैं, सब मुझे धोने अपने बर्तन, इतने में ये पक रही है। अब इसको प्लेट लगा के हम छोड़ देंगे अच्छे से, ये अपना पकता रहेगा। फिर सबसे लास्ट में डाल देंगे पनीर। मेरा पालक पनीर ऐसा कुछ दिख रहा है और बहुत टेस्टी दिख रहा है। टेस्ट करके बताएंगे बाद में कि कैसा बना है कैसा नहीं बना है। मैं अपनी बहन और अपने पापा से पूछूंगी। सो अभी मैं जा रही हूँ अपनी रोटी सेकने। सो गाइस मेरा पालक पनीर बन चुका है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसा दिख रहा है। और यार पता है मैं थक चुकी हूँ ना, आज मेरी कमर में दर्द हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है मैंने बहुत टाइम बाद वर्कआउट किया है ना, तो इसलिए मेरे कमर में दर्द हो रहा है। और बस अभी मैं अपनी पनीर और रोटी खाऊंगी। सैलेड बनाने का टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला और मेरी ऐसी हालत हो चुकी है, मेरी कमर भी दुख रही है, मेरी गर्दन भी दुख रही है ना। और पालक पनीर बनाने में ना वैसे भी टाइम तो लग ही जाता है, इसलिए भी मैं सैलेड मेरा बिल्कुल भी हाथ अब नहीं चल पा रहा, बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन अभी मुझे रोटी अभी सेकनी है। सो आगे देखते हैं। अभी मैं खाना वाना खा लूँ, उसके बाद मैं मुल्तानी मिट्टी लगाऊंगी अपने फेस पे। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को हर एक दिन छोड़ के या मुझे डेली अपनी मुल्तानी मिट्टी फेस पे लगानी चाहिए। और हाँ एक बात पता है और बतानी है, मैं अपनी दीदी के घर गई थी, उन्होंने सेक्टर 3 में लिया है मदर डिवाइन के पास। और इतना अच्छा एरिया ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो हमारे घर के आसपास है ना बड़ा गंद सा रहता है, गंद फैला के चले जाते हैं पता नहीं क्यों। और वहाँ पे मुझे अच्छा लगा। तो देखते हैं, पापा से पूछती हूँ, बात करती हूँ आज कि हम भी वहीं देख लेते हैं। और देखते हैं आगे, वो तो आगे की आगे देखी जाएगी बात, इतनी जल्दी घर शिफ्ट नहीं हुए जाते। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा पालक पनीर कैसा दिख रहा है। बहुत देर से पक रहा है मेरा पालक पनीर। और पता मैं थक गई, पहला दिन था, बहुत थक गई हूँ मैं। ऐसा लग रहा है बस कमर सीधी करके बस सो जाऊँ, मुझे बेड मिल जाए और मैं सो जाऊँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और अब आज तो मैं ज़्यादा योगा में, मतलब मैंने 50% करा भी, तो 30% मैंने नहीं करा। धीरे धीरे हो जाएगा। उन्होंने बोला 1 हफ़्ता लगेगा, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी बॉडी में तो आपकी खुद होने लग जाएगी। तो फिर मैं अब छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी, जितने भी पसीने आए कुछ भी आए, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर मैंने जहाँ छोड़ दिया ना, मुझे पता है कि मेरा फिर कुछ नहीं होने वाला अगर मैंने योगा भी छोड़ दी तो। सो मैं अपनी योगा कंटिन्यू रखूँगी। कल फिर से जाऊँगी, डेली का है वहाँ पे, सैटरडे तक का है, तो मैं डेली जाया करूँगी। और बस कुकू चला गया, आरिश इसको छोड़ने गई है। सो मैंने अपना खाना वाना कंप्लीट कर लिया। मैं अपने मुल्तानी मिट्टी लगा के बैठ गई हूँ और यहाँ पे मेरी बहन लगा रही है अपने फेस पे मुल्तानी मिट्टी। और मुल्तानी मिट्टी सही भी रहती है, ठंडी रहती है ना, और भी पता है फेस पे। वैसे तो मुल्तानी मिट्टी लगा के बोलना नहीं चाहिए, वरना बोलते हैं झुर्रियाँ पड़ जाती है, लेकिन मैं ब्लॉक के लिए बोल रही हूँ थोड़ा कि मतलब ठंडा ठंडा लग रहा है फेस पे ना। और हफ्ते में मैं 3 बार तो लगाऊंगी 2 बार D10 पैक लगा लूँगी, 3 बार ये लगा लूँगी, बस हो जाएगा। और पालक पनीर तो बहुत टेस्टी बना था, आशी कैसा बना था? बहुत अच्छा बना था, मतलब मिर्ची भी नहीं थी ना इतनी, मिर्ची भी इतनी नहीं थी और बना भी बहुत टेस्टी था। सो मैं फेस क्लीन करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइस मेरा स्किन केयर हो चुका है पूरा और मेरी स्किन देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, कितनी क्लीन लग रही है। और पता है ये लिपस्टिक नहीं है, ये लिप बाम है, और वो भी आयुर्वेदिक लिप बाम है, बहुत अच्छी है। इसका टोन इतना अच्छा आता है ना लिप्स पे, बहुत अच्छा है। और बस आज के लिए इतना ही था। आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और मेरे पहले वाले ब्लॉग प्लीज़ जाके देखें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब कुछ करें।